बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और आदरणीय डॉक्टर साहब को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्योंकि आज आपकी खोज ने हमें तो बचा दिया सर। बिल्कुल। सर मेरा ऐसा है कि मैं 9 तारीख को मेरे को सामान्य बुखार आया, जैसा कि भार्गव आप। साहब, आप थोड़ा आज पूरे भारतवर्ष से बहुत ऐसे भी लोग हैं, माने लोग जुड़े हैं, आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप क्या जी करते सर, क्या करते थे? मैं नरेंद्र भार्गव, मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में 37 साल नौकरी की और कई जिलों में महाप्रबंधक जनरल मैनेजर पद पर कार्य किया। वो 6 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। ओके ओके। और पिछले 2 साल पहले हमारे एक भोपाल में मित्र हैं दीक्षित जी और संजय मिश्रा जी। नहीं, अभी आप ये बताइए एग्जैक्टली कोरोना में आपके साथ में क्या हुआ? तो ये आपका जो अभियान है, मधुमेह मुक्त भारत अभियान में जो आपने जो खोज की है, उसके बारे में मेरे को संजय मिश्रा जी ने बताया। बिल्कुल। लेकिन सर 9 तारीख को मेरे को बुखार आया। हाँ तो हाँ। बुखार में मैंने क्या किया, जैसा कि आम लोग करते हैं, मैंने भी क्रोसिन खा ली। मैंने कहा उतर जाएगा। अब वो उतर तो गया, फिर सवेरे फिर आ गया, फिर एक क्रोसिन खा ली और मैंने भी बिगाड़ लिया मेरे को। अब इतने में संयोग देखिए या भगवान की कृपा कहिए कि आदरणीय खानवलकर साहब का फोन आया इंदौर से। तो भार्गव साहब आपका गला वाला गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा हाँ थोड़ी बुखार आ गया। तो सुई उन्होंने शायद आदरणीय निम्बालकर साहब को फोन कर दिया। वहां से फोन आया तो उन्होंने आपको ले लिया। तो आपने बोला कि RT-PCR कराया। तो हमने कराया था, लेकिन वो आज तक रिपोर्ट नहीं आई सर। महीना भर हो गया। ये भोपाल की पैथोलॉजी पे छापे डल गए और वो रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। पैसे ले गए पैथोलॉजी वाली। लेकिन ओके। आपने बोला कि CT स्कैन कराइए, तो मैं तो जा ही नहीं रहा। अगर आप नहीं बोलते तो मैं नहीं कराता सर, ये पक्का था। क्योंकि मैं घबरा रहा था अस्पताल जाने से। लेकिन अब आपने बोला कि रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करना, अब तो मैंने कहा करानी पड़ेगी। अब मैं गया सर 11। और बिल्कुल। वहाँ नवदा हॉस्पिटल में विनोद गुप्ता साहब हैं जो CT स्कैन और रेडियोलॉजी विभाग के प्रभारी हैं। वो अपने मिशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखी तो उनकी आंख में आंसू आ गए सर। वो कहते हैं आप भार्गव साहब आप भर्ती हो जाइए। मैंने कहा क्या हो कितना गया भैया। कितना स्कोर CT आया था आपका? 11 आया था सर, 11। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बोले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम भी कर लीजिए। तो मैंने कहा ये रेमडेसिविर की जो सुन रहे थे कि शॉर्टेज है और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा भगवान का नाम लो और घर आए। और घर आके आपको रिपोर्ट भेजी। तो आपने भी यही बोला कि रेमडेसिविर का इंतजाम करो और वो अस्पताल ढूंढ लो। और अस्पताल से तो डर लग रहा था सर, चाहे कुछ हो जाए। तो मैं तो सर घर में एक कमरा में बंद करके अपने आप को आइसोलेट हो गया और सब घर वालों को बोल दिया मेरे कमरे में कोई ना आए। और आपने जो निर्देश दिए मुझे कि भाप लो, गरारे करो और 3 बार प्रोटेक्टिव 60 जूस लेना है। तो सर मैंने 10 दिन के अंदर बोतल खत्म कर दी। मैंने अच्छा। मैंने 3 बार लिया, जबकि मैं पहले ऐसे ही चलते फिरते लेता था सर। अभी करीब 5-6 महीने से कभी ले ली तो आप 5 दिन नहीं ली, उससे कुछ नहीं। लेकिन ये लगातार लिया। तो वो जो डॉक्टर साहब को मैं जो हमारे दिखाया था, उन्होंने 10 दिन की टैबलेट लिखी थी एलोपैथी की। और उन्होंने भी CT स्कैन लिखा और डीमेर और वो जितने भी टेस्ट लिखे। तो डर के मारे वो टेस्ट भी नहीं कराए मैंने चारों। क्योंकि वहां गए तो फिर वही चक्कर अस्पताल में जाने का, पैथोलॉजी वाले आ नहीं रहे थे यहाँ। तो सर वो मैंने तो भगवान का नाम लेके और आपके प्रोडक्ट पे 100% भरोसा किया कि ये प्रोटेक्ट 360 और डायबिटीज सेल पे काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया था तो फेफड़े भी तो सेल से ही बने। अच्छा। हाँ ये मेरे दिमाग, और मैंने तो सोचा ही नहीं कोरोना है। और ये मेरे को पता भी नहीं था सर। मैंने तो गूगल पे सर्च करा 11 मॉडरेट है। तो मैंने कहा ओके। मॉडरेट तो कुछ नहीं है। और अपने आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति वाचन सुन रहे, और टीवी की न्यूज देखना बंद, अखबार पढ़ना बंद। 10 दिन तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैंने सोचा कुछ नहीं है। और वाकई में चमत्कार सर, 24 घंटे के अंदर एक तो बुखार भी नहीं आया, खांसी भी नहीं हुई, कोई थकान नहीं हुई। और मैं प्रतिदिन 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करता था छत पे जाकर, और 1 घंटा योग करा। ये जानबूझ के कर रहा था कि थकान तो नहीं हो रही। तो ऊपर वाली की कृपा से थकान भी नहीं हुई। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया। फिर डॉक्टर साहब को दिखाने गए 5 दिन बाद, साहब ये टेबलेट खत्म हो गई। अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने कहा साहब आप तो लिख दो पूरा कोर्स। तो उनने फिर मल्टीविटामिन और वो लिखे, वो लिए। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी खोज को कि प्रोटेक्ट 360, वेलनेस टी और डायबिटीज, इन तीनों ने ही बचाया बस। और अस्पताल जाने से बच गए, क्योंकि अस्पताल में तो रेमडेसिविर और स्टेरॉइड लगा ही देते। अब वो लगा दे तो डायबिटीज भी गिफ्ट में ले आते फिर। अभी आज अखबार में आया है 95% लोगों को स्टेरॉइड और वो लग रही है, तो डायबिटीज हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने डायबिटीज होने से ही बचा दिया, कोरोना से भी बचा दिया।
और मैंने तो फिर मैं तो ले ही रहा था सर प्रोटेक्टिव 60। मैंने अपने घर में हमारी मिसेज को, बड़े बेटे को, बहू को और पोती को भी आधा ढक्कन पिलवा दिया सर। 1 महीना हो गया, भगवान की कृपा से किसी को सर्दी खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं। अब मैं मैंने घबरा रहा, मैंने कहा मैं इधर बंद हो गया और मैं गया तो तो सर बहुत मैं बढ़िया, तो धन्यवाद दूंगा कि आप 200 साल जिए हैं सर। क्या बात है, थैंक यू। और आपके अभियान को मैंने फिर सर, जिस दिन तो मेरे को बोलने की, मैं 4-5 दिन तो मैं किसी से बात नहीं की सर। फिर 5 दिन बाद मैंने पिछले 15 दिन में करीब 50 से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट 60 की जबरदस्ती पिलवा दिया सर। मैंने कहा अगर कोरोना से बचना है, अस्पताल के 3-4 लाख रुपए से बचना है, तो जिंदा लौटना है अस्पताल से, तो पहले ही ले लो ना। और जो आपने अभी बोला है कि इसको टल्ला नहीं मारो सर, क्योंकि हम अपनी होशियारी बताने लगते हैं। मैंने 2 दिन में नहीं निकाल दिए गड़बड़ी में। एक मेरे को 9 तारीख को बुखार आया था और मैं 13 तारीख को सीटी स्कैन कराई और आरटीपीसीआर भी 13 को कराई। अब वो 4 दिन मैंने अपनी घर में ही इलाज से निकाल दिए। वो बहुत बड़ी गलती की, उसमें बिगड़ गया। तो मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि भाई ये ऐसा वैसा बुखार नहीं है जिसमें पहले से ही प्रोटेक्ट 60 लेने लगो, डायबिटीज पीने लगो, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया और आपके प्रोडक्ट ने जान बचा ली सर। क्योंकि अस्पताल से तो लौटने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रेमडेसिविर में सर हमारे बैच के एक जनरल मैनेजर हैं, उन्हें वहाँ जबलपुर में रेमडेसिविर लगाया 5 दिन में चलेगा ऊपर, उनकी मिसेज 4 दिन में चली गई रेमडेसिविर लगवाने से। तो लोग डर रहे थे। और एक तो इसमें अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि अब ये दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर की सुन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सब आपके निर्देशों का पालन करें। अगर जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, वाकई में एक एक शब्द अमृत और जीवन दे सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भार्गव साहब, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।